नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ एक किले की नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास की। एक ऐसी विरासत की जो राजपूताना की शान, वीरता, कला और संस्कृति की मूक गवाह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के पास स्थित अरावली की पहाड़ियों पर माथे की बिंदी की तरह सजे आमेर किले की। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इतिहास की सांसें लेता एक महल है। इसके नाम का रहस्य समझते हैं। अक्सर लोग इसे अंबर फोर्ट बोलते हैं, लेकिन सही नाम है आमेर या आम्बेर। माना जाता है कि यह नाम देवी अंबा के नाम से पड़ा, जिन्हें आमेर माता के नाम से जाना जाता है और जो कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। आमेर किला राजपूत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जिस पर मुगल वास्तुकला की गहरी छाप है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इस किले को देखकर ऐसा लगता है मानो पहाड़ियों से स्वयं यह निकलकर आया हो। 1. सूरजपोल सूर्य द्वार। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका नाम सूर्य देव के नाम पर रखा गया था, क्योंकि यह पूर्व दिशा की ओर है और सुबह सूर्य की किरणें इस पर पड़ती थीं। ये द्वार शत्रुओं पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। 2. जलेब चौक। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आप एक विशाल चौक में पहुंचते हैं, जिसे जलेब चौक कहते हैं। यहाँ पर सैनिक परेड करते थे और युद्ध में जीती गई लूट को प्रदर्शित करते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस चौक के एक और राजपरिवार की महिलाएं छोटी छोटी खिड़कियों से इन समारोहों को देखा करती थीं, बिना स्वयं दिखाई दिए। 3. दीवान-ए-आम सार्वजनिक सभा भवन। यह एक खुला महल है, जिसकी छत 40 स्तंभों पर टिकी हुई है। यह वो स्थान था जहां राजा आम जनता से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और न्याय करते थे। यहाँ की दीवारों पर हाथियों की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। दीवान-ए-खास और शीश महल, चमक और चालाकी का केंद्र। जलेब चौक से आगे बढ़ने पर आप गणेश पोल से गुजरते हैं। यह एक भव्य द्वार है, जिसे राजा जय सिंह प्रथम ने बनवाया था। इस पर भगवान गणेश की मूर्ति बनी है, जिसे विघ्नहर्ता मानकर यहाँ बनाया गया। इस द्वार से अंदर प्रवेश करते ही आप राजपरिवार के निजी महलों में पहुंच जाते हैं। यहीं पर है किले का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा, शीश महल या दीवान-ए-खास। दर्पणों का जादू। कहा जाता है कि रानी को तारों वाले आकाश के नीचे सोने की इच्छा थी। राजा ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए इस महल की छत और दीवारों पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे दर्पण, शीशे लगवाए। रात में जब एक दिया या मोमबत्ती जलाई जाती थी, तो ये शीशे उसके प्रकाश को इतनी बार परावर्तित करते थे कि पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठता था, ठीक आकाश के तारों की तरह। लेकिन आमेर किले का सबसे रोमांचकारी पहलू है गुप्त सुरंग। ये किला नीचे की ओर जयगढ़ किले से एक सुरंग के जरिए जुड़ा हुआ है। इस सुरंग का मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा। अगर कभी किले पर कोई गहरा संकट आता, तो राजपरिवार और सैनिक इसी गुप्त मार्ग से सुरक्षित जयगढ़ किले तक पहुंच सकते थे। कहा जाता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल खजाने को ले जाने और छिपाने के लिए भी किया जाता था। आज भी यह सुरंग मौजूद है, लेकिन आम जनता के लिए बंद है। दोस्तों, आमेर किला सदियों का इतिहास समेटे हुए है। राजा मान सिंह प्रथम ने इसकी नींव रखी, मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका विस्तार किया और सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे और भव्य बनाया। लेकिन 1727 में जब सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर बसाकर राजधानी यहां से स्थानांतरित की, तो इस किले का राजनीतिक महत्व कम हो गया। लेकिन उसकी भव्यता और गौरवगाथा आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये किला हमें सिखाता है कि कैसे इतिहास, कला, रणनीति और रोमांस एक साथ मिलकर एक अमर विरासत का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आमेर किले की गहराई से जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको आमेर किले का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक जगह की कहानी के साथ।